हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई की हिंदी की स्पर्श, जो जिसका चयन मैंने किया है, आज उसका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड अध्याय कि तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी, उस पाठ की मैं आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं हम हमारे पाठ की तरफ। तुम कब जाओगे अतिथि जो पाठ है उसका मैंने संपूर्ण सार अपने शब्दों में लिखा है। तो आइए, जो ये पाठ है हमारा तुम कब जाओगे अतिथि, सबसे पहले तो इसके लेखक जो हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि लेखक का नाम क्या है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या स्टडी की है, तो उसके बारे में हमें जानना होगा। तो ये जो पाठ है हमारा तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ के जो लेखक हैं वो शरद जोशी हैं। और उन्होंने इस पाठ में एक हास्य व्यंग्य के आधार पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से हम, जब हमारे घर में एक मेहमान काफ़ी समय तक रुकता है और स्टे करने के लिए वो जब आता है, तो हम जब स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं तो उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वही मेहमान हमारे घर में काफ़ी दिन तक रुकता है तो हमें अंदर ही अंदर कैसा महसूस होता है, उसके बारे में यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। और लेखक ने शरद जोशी ने संपूर्ण रूप से बताया गया है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो जो शरद जोशी हैं उनका जन्म 21 मई 1931 को हुआ था और उनका जो बचपन था वो कई शहरों में बीता था, ठीक है। और कुछ समय तक वो सरकारी नौकरी में भी काम करते रहे थे, लेकिन फिर आज उन्हें अपने आजीविका के रूप में अपना लिया था। तो इस प्रकार उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी थी जिनको उन्होंने व्यंग्य लेखन के रूप में प्रयुक्त किया है। तो उन्हीं की कहानियों में से एक कहानी है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के आधार से उन्होंने बताया है कि घर में जब मेहमान आकर काफ़ी दिन रुकता है तो लोगों की घर की हालत कैसी हो जाती है, वो किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करने लगते हैं। अतिथि के सत्कार में लेखक और उसकी पत्नी की ओर से कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ पे बताया गया कि लेखक के घर में कोई मेहमान आता है और वो वहाँ पर आकर रुकता है, और जब वह मेहमान आकर उनके घर में रहने लगता है तो लेखक और उनकी पत्नी के द्वारा उनका पूरा मान सम्मान किया जाता है। लेकिन शीघ्र ही जाने के लिए अतिथि जा ही नहीं रहा था। अब जो मेहमान था वो वहाँ पर 3 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब कंटिन्यू वहीं पर स्टे कर रहा था, वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेखक को अब शंका हो रही थी, जो लेखक थे हमारे उनको डाउट हो रहा था कि ये जो मेहमान हमारे घर में आए हैं ये वापस कब जाएंगे, इसलिए अतिथि ना जाने कितने दिन और यहाँ पर रुकेंगे। तो उन्हें क्या डाउट था, उन्हें ये संदेह था कि कितने दिन और ये हमारे घर में मेहमान बनकर रुकेंगे और ये कब जाएंगे। लेखक अतिथि के कुछ दिन टिकने और स्थायी होने की आशंका से डर रहे थे। अतिथि के अधिक ठहरने का संकेत दिया था। अतिथि के कपड़े थे, मतलब अतिथि ने अपनी तरफ से बताया कि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए हैं, उन्हें वॉश करवाने के लिए लॉन्ड्री में देना है। तो इससे पता चलता है कि जो मेहमान आया हुआ है वो कुछ दिन और हमारे यहाँ पर स्टे करने वाला है। तो लेखक ने जब उनकी बात सुनी तो उसको अंदर ही अंदर डर बैठ गया कि ये अब वापस कब जाएगा और कितने दिन हमारे घर में रुकेगा। अतिथि के कपड़े गंदे होने की बात कही और उनकी धुलाई के लिए धोबी की चर्चा की। लेखक तिल मिलाकर गए, बिल्कुल वो एकदम से जैसे गुस्सा हो जाते हैं उस प्रकार से लेखक ने उनके साथ में व्यवहार किया। लेकिन लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाकर वह घर ला देना उचित समझा। उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा है कि मैं फटाफट उनके कपड़े हैं वो वॉश करवा कर वापस लाकर दे देता हूँ। इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी कि लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से परेशान हो चुके थे। तो क्लियरली पता चल रहा था कि जो लेखक थे और उनकी वाइफ थी वो उनसे परेशान हो चुके थे। जब वो अतिथि उनके घर में पहले दिन आता है तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकवान बनता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो काफ़ी टाइम वहाँ पर स्टे करता है उनका जो खाना था उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाता है कि पहले दिन काफ़ी अच्छे से मिठाइयाँ बनाएगी, खाना बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे और एट लास्ट वो खाना चेंज होते होते लास्ट में लेखक और लेखिका बिल्कुल उनसे परेशान हो गए थे और वो उनके लिए खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है।
कल तक जो अतिथि के प्रति मन में जो भाव थे, अतिथि देव तुल्य होते हैं, अतिथि जो भगवान के समान होते हैं, आज वही अतिथि उन्हें राक्षस के रूप में प्रतीत होने लगी। मतलब माना जाता है कि अतिथि जो हमारे घर में आता है वो हमारे लिए एक भगवान का रूप होता है, तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेखक ने बताया कि जिस प्रकार से जो अतिथि काफ़ी दिन तक वहाँ पर स्टे करता है, तो वो एक राक्षस के रूप में सबको प्रतीत होने लगता है। यह व्यंग्य लेखक ने भी दिखाया कि अल्प अवधि तक अतिथि के शानदार भागीदार होते हैं। जब कम समय के लिए कोई मेहमान आता है तो उनकी काफ़ी शानदार तरीक़ों से उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, लेकिन जब वो काफ़ी टाइम वहाँ पर रुकने लगता है तो उनकी रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है, उनके मेहमानवाजी में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वह अतिथि मेजबान के द्वारा अपमानित भी होते हैं। लेखक ने एक बात और स्पष्ट की है कि दूसरों के घर में रहकर सत्कार पाना सबको अच्छा लगता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी के और के घर में स्टे करते हैं, एज ए गेस्ट जाते हैं तो हमारा सब मान सम्मान करते हैं, तो लेखक ने बताया वो सबको अच्छा लगता है। ठीक है। और लेखक ने आज अतिथियों की निर्जलता को स्पष्ट किया है। लेखक ने इस हास्य पद के द्वारा बताया कि किस प्रकार से जो मेहमान आते हैं और जो वो काफ़ी टाइम तक स्टे करते हैं किसी जगह पर, तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, बल्कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसके व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं भी उसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं। जैसा हम व्यवहार करेंगे लोग हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हम 1-2 दिन कहीं पर रुककर वापस आ जाते हैं तो लोग हमें काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी मान सम्मान देते हैं। तो जैसा हम किसी के साथ में आचरण करेंगे लोग भी हमारे साथ में वैसा ही आचरण करेंगे। लेकिन दीर्घकाल की तथा ये अतिथि का सुख भोग करना जिनका इरादा होता है, वैसे अतिथि मेजबान के द्वारा अपमानित भी होते हैं। दीर्घकाल मतलब जो लंबे समय तक अतिथि ये सोचते हैं कि हम किसी के घर में जाके रुकें और लोग हमारा मान सम्मान करें, हम उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी मेहमान नवाजी करवाएं और अच्छे से आराम से रहें। उन लोगों के साथ में कई बार बहुत बुरा व्यवहार भी होता है। लेखक ने एक बात स्पष्ट की है कि दूसरों के घर में रहकर सत्कार पाना सबसे अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप अपना घर छोड़कर ही दूसरों के घर में रहना शुरू कर दें। लेखक ने यह भी बताया कि इज्जत मिलने का मतलब यह नहीं कि इज्जत जहाँ मिले वहाँ सर चढ़ जाए, वहाँ पर मतलब वहाँ से इंसान हिले ही नहीं कि मुझे तो यहाँ पे लोग मान सम्मान प्यार देते, मेरी केयर करते हैं तो मैं अब यहीं पर रहूँगा। नहीं, इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अतिथि बिना मांगे इज्जत चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर वो चाहते हैं कि लोग मेरा मान सम्मान करें, मुझे इज्जत दें और मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करें, तो उन्हें उस चीज़ के लिए अपने आप को भी एक दायरे में रखना होगा। ऐसा नहीं कि दीर्घकाल के लिए किसी के घर में जाके वो रुकना शुरू कर दें। अल्प समय में किसी का दरवाजा छोड़ दे अतिथि द्वारा फूड आचरण का परिणाम एक दिन भी हो सकता है कि मेजबान द्वारा उन्हें गेट से ये भी कहा जा सकता है कि गेट आउट। वो बोलते हैं ना कि अगर आप कम टाइम के लिए किसी के घर में रुकते हैं तो आपका बहुत अच्छे से सम्मान होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से वहीं पर स्टे करते हैं, आप वहाँ से जाना नहीं चाहते, वहीं पर बैठकर आराम फरमाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ का जो मेहमान के रूप में जहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ के जो ओनर हैं, वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ पे जो उस घर के जो रक्षक हैं या फिर उस घर को जो चलाते हैं, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। वो बोलते हैं ना आप यहाँ से जा सकते हो। अगर ऐसा कहकर अतिथि का सत्कार भी किया जा सकता है। तो यह व्यंग्य रचना सही मायने में मेहमान और मेजबान की संयुक्त आचरण संहिता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे लेखक ने एक अपने हास्य कहानी के द्वारा बताया है कि लोग जब किसी के घर में आके रुकते हैं तो हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम किसी के घर में हद से ज़्यादा दिन रुकते हैं, मतलब एक होता है ना कि एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर स्टे करते हैं, तो लोग हमारे साथ में बुरा व्यवहार भी हो सकता है और अच्छा व्यवहार भी हो सकता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, हमें हमारी इज्जत को बरकरार रखने के लिए हमें एक अतिथि के रूप में ही किसी के घर में जाकर रहना चाहिए, ना कि वहाँ पर रहकर अपने आप का मान सम्मान कम करवाना चाहिए।
मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई कहानी का जो सार है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।